नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। देखो जी, ये जहाँ का भी आलू होगा ये नए वाला, देखो ये काली मिट्टी का आलू है। ये हमारे हरियाणा पंजाब में जो ज़मीनों में आगे लगाई ना, ये लगा लो काली मिट्टी है। जो भी है काली मिट्टी लग के आती है। और ये जो माल है ऐसे, ये तो मैंने अभी पता नहीं करा जी वैक्स, चाहे पंजाब के हैं जो अपना अमृतसर वगैरह के उधर के आते हैं, जलंधर के जो रेतीले आलू, रेतीले खेतों के आलू हैं, ये हो सकता है यूपी के भी हो जी हैं। पर इनकी क्वालिटी देखो और इनकी क्वालिटी देखो, 50 रुपये का 70 रुपये का डिफरेंस चलता है जी। यानी 1.5-2 रुपये किलो रुपये का ऊपर नीचे चलता है। यानी ये महंगे बिकते हैं जी आलू। और यही क्वालिटी लाल आलू में है जी। जो लाल आलू अपना हरियाणा पंजाब का आएगा वो थोड़ा सा कम बिकेगा रेट में, और जो यूपी से आएगा वो ज़्यादा, क्योंकि इसमें काली मिट्टी लगी होती है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है। जसकरण भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। बिल्कुल बढ़िया राणा जी। और सुनाओ जी। बिल्कुल बढ़िया। आज हम नमस्कार की जगह सत श्री अकाल करेंगे। सत श्री अकाल। क्योंकि आज रग रग में बसा है जी हमारे जी। बिल्कुल जी राणा जी, क्यों करेंगे, क्योंकि आज दो चीजें हैं। आज हमारे सिखों के लिए, जितने भी पंजाबी हैं, सिख क्यों बोलूं मैं, जितने भी पंजाबी है दुनिया भर में, जितने भी लोग आपका चैनल देखते हैं और जहां तक भी आपके चैनल जाते हैं, सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10वें गुरु हैं। गलत बात। पूरे हिंदुओं को, पूरी मानव जाति को, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान को, ये ना होते तो हिंदुस्तान न होता जी। बिल्कुल जी। ये ना होते तो आज हम यहाँ कैमरा लेकर ना खड़े होते। बिल्कुल बिल्कुल राणा जी की चादर है जी। आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का, जो हमारे 10वें पिता है, गुरु नानक देव जी की 10वीं जोत है, उनका आज प्रकाश पूर्व है। लेकिन बहुत आज थोड़ा सा अफसोस की भी बात है कि आज उन्हीं के बच्चों का आज शहीदी दिहाड़ा है। शहीदी दिहाड़ा मतलब आज के दिन वजीर खान ने उनको दीवारों में चुनवा दिया था। उनकी माता जी, उनके छोटे साहिबजादे दोनों, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। आज आप देख सकते हो, आपने शायद देख भी रहोगे वीडियोस के अंदर, कितने बड़े बड़े समागम लगे हुए हैं पंजाब के अंदर। एक तरफ उनको चुनवा दिया गया दीवार के अंदर, उनके छोटे साहिबजादों को। जो बड़े दो साहिबजादे थे वो जंग में शहीद हो गए थे। और उनकी जो माँ है, माता जगत माता गुजरी जी, इनको जगत माता गुजरी जी कहते हैं, वो भी ठंडा बुर्ज के दिन आज अपने पोतों की शहादत सुन के आज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है जी। एक तरफ हमारे लिए बहुत खुशी की भी खबर, हमारे गुरु का जन्मदिन है, और एक तरफ हमारे बड़ी शोक की खबर है कि उन्हीं के बच्चों का और उन्हीं की माता जी का आज जो है, आज जो शहीदी दिहाड़ा है, शहीदी दिन है। तो हम उनकी शहादत को कोट कोट नमन करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं, और अपने गुरु गोविंद सिंह जी को जो है हाथ जोड़ के उनके जन्म दिहाड़े की उनको बहुत बहुत, उनको हर रोम रोम से, हर दिल के जर्रे जर्रे से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जैसे पंजाबी में बोलते हैं, वहाँ उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ देते हैं। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, पूरी दुनिया के जो भी बंदा आपकी वीडियो देख पा रहे हैं। बाकी बात करते हैं आज गाड़ियों की राणा जी। आज मंडी के अंदर आई है 140 गाड़ी। पहले तो शनिवार का दिन है, 2 दिन की मंडी है। ठंड पूरी जोरों शोरों से मंडी के अंदर आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंड बहुत जोरों शोरों से चल रही है। 2 दिन की मंडी है, 140 गाड़ी है, जिसमें से 49 गाड़ी कल की बैलेंस है। ठीक है जी। 49 के अंदर आपका नया भी था, पुराना भी था, लाल भी था, और जो भी जितनी भी वैरायटियों के आलू आते हैं वो सब बैलेंस के अंदर आ जाते हैं। 49 गाड़ी थी बैलेंस हो। पूरी गाड़ियां तो नहीं होती हैं राणा जी, कोई देखो ऐसा है, पूरी भी होंगी, आधी भी होंगी, पौनी भी होंगी, 3 धाक वाली भी होंगी। मिनिमम 100 कट्टे से हम लोग शुरू करते हैं। जिस गाड़ी में 100 कट्टे तक बचता है वो गाड़ी को हम खड़ा रखते हैं। जब 60-70 कट्टे होते हैं फिर हम गाड़ी को नीचे उतार देते हैं। 100 तक जो है वो ड्राइवर वगैरह मान जाते हैं। और मंडी के अंदर एक दिन की हमको स्टैंडिंग मिलती है। ड्राइवर जो अपना मामूली खर्चा होता है 300-400 रुपए दिहाड़ी का जो होता है वो हमसे लेते हैं, और एक दिन गाड़ी रोक देते हैं। ठीक है जी। ये यूपी वाले। और पंजाब वालों के अंदर तो दिहाड़ी वो भी नहीं होती है। एक दिन की स्टैंडिंग हम लोगों को मिलती है, जिस कारणवश जो 100 से ऊपर कट्टे होंगे वो गाड़ियां रुकती हैं, और जो नीचे होती हैं वो गाड़ियां जो हम लोग खाली कर देते हैं। ठीक है जी। जी, अगर बात करते हैं गाड़ियों की राणा जी, संभल से आज हमारा जो आलू आया है वो आया 45 से 50 गाड़ी, संभल का जो नया आलू आया है। उसके बाद हमारा पंजाब से आया है, पंजाब और हरियाणा से हमारा जो जीटी रोड की जो बेल्ट है, यहाँ से भी आई है 45 से 50 गाड़ी। तो मोटा मोटा मान के चलते हैं 90 से 100 गाड़ियां नए आलू हमारे पास मंडी में आया हुआ है, ये दोनों जगहों से। ठीक है। इसके बाद आज की डेट के अंदर चिपसोना आया 15 से 16 गाड़ियां, जो आपका संभल से, चंदोसी, बिसोली बेल्ट से आ रहे हैं। सूर्य की आई है 9 से 10 गाड़ी। उसके बाद आया नया एलआर। नया एलआर जो है ये सामने आप दिखा सकते हो, ये मेरे पास 2 लॉट पलटे हुए हैं। इसकी भी आई है 17 से 18 गाड़ियां। वो गाड़ी कहाँ की है ऊपर ली? कौन सी वाली? सबसे आगे वाली? ना, एलआर वाली दोनों पंजाब है।
अच्छा। LR राणा जी सिम सिर्फ पंजाब मिलेगा आपको और कहीं का नहीं आएगा। ठीक है। यूपी वाले कच्चे में निकालते नहीं है। जो भी नए में आपको इस टाइम ये LR दिखेगा सारा ऑलमोस्ट सारा का सारा पंजाब का और होगा। कहाँ गया जी? जी, और उसके बाद जो है वो स्टोर का आलू जो आगरा अलीगढ़ का जो 3793 है, मथुरा बेल्ट के हाइब्रिड है 8 से 10 गाड़ी उसकी है। एक आध गाड़ी नए चिप्स होने की भी मंडी के अंदर आ जाइए 311 नंबर के ऊपर नया चिप्स होना। नया चिप्स होना। परसों तरसों पे एक आध गाड़ी पहले भी आई थी और आज एक आध गाड़ी फिर आई है। तो क्योंकि उनका थोड़ा सा कंपनी वगैरह का काम है, चिप्स वगैरह का काम है, तो एक आध गाड़ी उनके पास वो लगी है। तो डिफरेंस मिलेगा, रेट मिलेगा जी कोई उनको, जैसे चिप्स और राणा जी ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा है जिन लोगों को निकालना है, जिन लोगों को थोड़े पैसे की जरूरत है या जो संतुष्ट है निकालने से भी वो निकाल रहे हैं। जिनको रोकना है, जो पकाएंगे उसको स्टोर की तरफ लेके जाएंगे, वो उस हिसाब से चलते हैं ठीक है आज की डेट के अंदर। और मेरे को लगता है ये जो आलू होगा ना, ये मेरे को लगता है पंजाब हरियाणा साइड वगैरह का होगा, क्योंकि अभी जो चिप्सोने वगैरह तैयार हुए वहां के हुए हैं। जो अभी ये चंदोसी बिसोली वगैरह जो वाले जो आलू होंगे, ये लोग कोई भी कच्चे के अंदर नहीं निकालता, ये लोग सारे स्टोर की तरफ चलते हैं। या तो स्टोर भर गए हो तो ये लोग ढेर लगाएंगे, या फिर इनको कोई दिख रहा हो कि नहीं पैसे की कुछ जरूरत हो तो ये लोग कच्चे में निकालेंगे। नहीं तो ये जो आलू हैं मेरे को लगता है ये ज्यादातर सारे के सारे जो है वो पक्के के अंदर ही निकलते हैं। ठीक है जी। कच्चे में लोग नाम मात्र इन आलूओं को निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं राणा जी अब रेटों की, पहले बात करेंगे संभल की। संभल राणा जी पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा मैं कल की तरफ आपको ध्यान लेके जाना चाहता हाँ जी। हूँ। कल आपने रिपोर्ट दी थी, कल मंडी के अंदर जो संभल था, कल गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई थी गाड़ियां, क्योंकि परसों का भी बैलेंस था और कल भी गाड़ियां काफी थी। कल मंडी में 300 320 30 रुपए तक संभल पहुंच गया था बाद में संभल। बिल्कुल दोपहर को जो एंड हुआ है वो 300 से लेके 320 30 रुपए पे संभल खत्म हुआ है। बढ़िया टॉप क्लास संभल बिके थे 350 रुपए के, 340-50 के, और लास्ट जब खत्म हुई है गाड़ियां वो 300 से लेके 310-20 रुपए खत्म हुई है। ठीक है जी, क्योंकि उसमें परसों भी बैलेंस था और कल भी गाड़ियां काफी आई थी। आज 2 दिन की मंडी है, आज हमको थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। आज जो बढ़िया संभल है, जो कल आलू 330 40 50 के बिक रहे थे, आज 360 70 रुपए तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। बढ़िया संभल 360 370 380 रुपए तक जा रहे हैं। जो एवरेज संभल है जिसमें थोड़ा सा गुल्ले की शिकायत है या थोड़ा सा छोटा है, वो 350 से लेकर 350 के बीच में बिकते रहेंगे। बहुत आ रही है, बहुत आ रही है। काफी गाड़ियां मंडी में ऐसी हैं, मोटा मोटा मान के चलो आज की डेट में 60-65 गाड़ियां ऐसी हैं जो 60-65% गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें चितरी की शिकायत है। 40-45% गाड़ियां ऐसी होंगी जो अच्छे आलू की होंगी, और बाकी जो बढ़िया आलू की होंगी, जो चित्ती वाले आलू की होंगी, वो 60 से 65% होगा इस टाइम। ठीक है जी। काफी चित्ती की शिकायत आ रही है, और जो ये सुझाव हमको जो लोगों से मिल रहा है और सुनने में मिल रहा है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि जमीन को आराम दिया नहीं जा रहा, ज्यादा एक जमीन को बार बार उसके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, जिस कारण चित्ती की शिकायत बढ़ती जा रही है आलू के अंदर। तो थोड़ा सा आराम देना बहुत जरूरी है जमीन को। जमीन या तो उसके ऊपर आलू कम लगाओ, उसको आराम दो, या फिर उसके ऊपर कुछ भी मत लगाओ, या कोई दूसरी प्लांटेशन करो, कोई और चीज को लगाया जाए, या फिर उसको कुछ भी ना लगाया जाए, ताकि जमीन को जो है थोड़ा आराम मिलना चाहिए। ठीक है जी। मशीन भी एक टाइम में फूक जाती है, वही हालत इस टाइम जमीन की हो रही है। इंसान ने बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा कहते हैं ना ओवरबर्डन कर दिया है, जिस कारण जो जमीन जो है, किताबों में पढ़ाया जाता था अभी दाल बोलो या कोई उसकी उसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ग्रंथियों में, उनकी जड़ों में, कुछ भी लगा लो, कोई भी बिल्कुल जी फसल लगा लो। ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे। जितना जमीन के ऊपर दबाव डालेगा उतनी ये शिकायतें आती जाएंगी। अब वो किसी भी कारणवश आ सकती है, लेकिन मेन जो कारण है वो आपका जमीन के ऊपर जो दबाव है उसी चीज का है। ठीक है जी। आज की डेट में किसी और चीज पे किसान को, हम लोग हर वीडियो में यही बोल रहे हैं, किसान को जो है दूसरी चीजों में जाना पड़ेगा, दूसरी चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। आलू से हट के किसी और चीज की खेती करनी पड़ेगी, और आलू की खेती को हर साल 30% से घटाना पड़ेगा। खेत बदल लो, बिल्कुल, खेत भी बदलो और 30% आलू कम भी लगाओ। कोई सा भी आलू हो, कुछ भी आलू हो, 30% कम लगा लो। यही हमारे लिए कहते हैं ना, इस आपदा से, मंदे की आपदा से लड़ने का एक रामबाण इलाज है, जो हमने खुद के लिए करना है। किसी सरकार ने नहीं, किसी बंदे ने नहीं, किसी ने नहीं करना, हमने खुद के लिए करना है। यही इलाज है। कम आया 20-30 रुपए उठ गए, बिल्कुल है जी। ज्यादा आएगा बाद में मंदा जाएगा। बिल्कुल, आज थोड़ा सा, कल देखो 60 एक गाड़ियां आ रही थी, आज 50 एक गाड़ियां, 10 एक गाड़ियां कम हुई है, प्लस 2 दिन की भी मंडी है। ठीक है जी। 2 दिन का बर्डन रहेगा। तो आज जो आज हम गाड़ियों को हम भाव देखने को मिलेंगे, बढ़िया आलू जो बिकेंगे 350 से लेके 360 70 80 रुपए तक, और जो थोड़े से एवरेज आलू हैं जिसमें गुल्ले की ज्यादा शिकायत होगी, वो 350 से लेके 350। उसके बाद जो चित्ती वाले आलू आते हैं राणा जी, वो 10-20 ऊपर नीचे करके बिकते रहेंगे। फिर हम आते हैं नए आलू की तरफ, जो हमारा पंजाब हरियाणा बेल्ट से आ रहा है। इसमें एक तो आ रहा है जो जलंधर बेल्ट से बढ़िया मार्के वाले आलू आ रहे हैं, वो बिक रहे हैं 300 से लेके 350 के बीच के अंदर। उसके बाद में लेके आऊंगा जो काली मिट्टी के खन्ना माछी बड़ा के आलू आ रहे हैं, वो आलू बिक रहे हैं
250 से लेके 300 रुपए के बीच के अंदर। ठीक है जी। उसके अंदर जैसे वो आप दिखा सकते हो वो पलटा हुआ। अब आप एक तरफ ये दिखाओ यूपी का संभल आलू है, ये पलटा ये हुआ, वाला। सिर्फ एक लाइट की दिखाओ झलक और एक वहां पे जाओ, दोनों आलू एक चाल के हैं, दोनों आलू कहने को दोनों आलू है, सेम बीज है, लेकिन रंग का मिट्टी का देखो कितना फर्क है। ठीक है जी। वो कितनी काली मिट्टी है और ये कितनी पीली मिट्टी है। तो उनका जो रेट है पंजाब वालों का, वो रेट मान के चलिए खन्ना माछीवाड़ा वाला आलू का वो 250 से 300 है, और जो बढ़िया आलू होंगे जलंधर वाले या पीली रेत के जो माल होंगे वो 300 से लेके 350 के बीच में बिकेंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने चिपसोने आलू की तरफ। ये हमारे चिपसोने आलू आज तक मंडी में पूरे बरकरार है, और हमको जो उम्मीद है जिस हिसाब से अभी तक अराइवल देखने को मिल रही है, और गिनती का भी समझ लो 2 या 3 दिन रह गए, साल खत्म हमारा ये। ठीक है जी। हमको जो हिसाब लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये 15 जनवरी तक ये आलू शायद हमारा खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट के अंदर ये चंदोसी बिसोली से 15-20 गाड़ियां रोजाना आ रही हैं। उसके बाद 2-4 गाड़ियां जो है वो सामने अलीगढ़ से भी आ जाती हैं, और अभी जो कन्नौज बेल्ट काफी बैठी हुई है चिपसोने को लेके, तो मुझे नहीं पता वो कब शुरू होगी और उसका अंत कहाँ पे खत्म होगा। तो आज की डेट के ऊपर ये सिखिया ले लेना कि इतना लंबा कभी भी आलू को नहीं चलाना, और ऐसे आलू आ रहे हैं आज की डेट में राणा जी जो पूरे सीजन में नहीं आए। ये देखो जी क्या शानदार माल। ये आलू ऐसे होते थे जो रात को उठ जाया करते थे। तुम एक जैसे माल जी। बिल्कुल बिल्कुल टाइट माल है, बिल्कुल टाइट माल है, आप दिखा सकते हो बिल्कुल टाइट माल है, कोई निशानी कोई कुछ नहीं, एक एक दाना पूरा बन के आलू आ रहा है। आज की डेट में ये 800 रुपए आलू बेचे थे, 800 से 1000 रुपए तक आलू टच हो गए थे। आज इन्हीं आलू को हमको 450 रुपए 500 रुपए बेचना पड़ रहा है, तो बहुत दुख हो रहा है इस चीज का, लेकिन सब्जी है, बेचना पड़ेगा। रोने से धोने से हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चिपसोने का जो रेट है राणा जी, चंदोसी बिसोली वाले जो है वो 400 से लेकर 500 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। उसके बाद नीचे में आ रहे हैं संभल वाले, और जो हमारे अलीगढ़ वगैरह वाले हैं ये 300 से लेके 400 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। अलीगढ़ वाले होंगे वो 300 से 350 हैं, संभल वाले होंगे वो 350 से 400 हैं। ये चंदोसी बेल्ट थोड़ी सी अच्छे ग्रेडिंग करते हैं, तो ये 400 से लेके 500 रुपए तक के बीच में चिपसोने बिक जाते हैं इनके। फिर ये सूर्या पे आऊंगा, बढ़िया सूर्या जो आज की डेट में राणा जी, पहले मैं हल्के से शुरुआत करता हूँ। सूर्या जो है वो 400 रुपए से शुरू हुआ है, 350 से, बल्कि 350 से शुरू हुआ है और 700 रुपए तक का रेट है। 700 वाला तो आप पकड़ो ही मत, क्योंकि 700 वाले वो आलू होंगे जो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि कहते हैं ना बिल्कुल मक्खन मलाई। एक आध व्यापारी जो नाम से मशहूर है मार्के वाला, उनकी गाड़ियां उठती हैं। आम जो आलू बिक रहे हैं वो सारे 400 से लेकर 500 रुपए तक बिक रहे हैं। और आज की डेट के अंदर ये आलूओं को, नए आलू के रेट टूटने से, संभल का रेट टूटने से, इन आलू को बेचना बहुत मुश्किल हो रहा है। चिपसोना तो दाएं बाएं हो जाता है, लेकिन ये 37 स्थान भी हो गया, सूर्या हो गया, या तो ये बहुत बढ़िया टाइट माल हो तो बिकेंगे, हल्का सा भी लूजिंग आया या टेढ़ापन आया तो वो आलू बेचना बहुत ही भारी पड़ रहा है। नीचे उतर के बिक रहे हैं जूट वाले, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं आलू को बेचना। कल भी आपने मेरे को शायद वीडियो बनाई थी, कल वहां से भी आपको यही कमेंट आए थे, यही उन्होंने बताया था कि सूर्य आलू है टाइट, लेकिन बेचना बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि आज की डेट में सूर्य की डिमांड पो के टाइम चल रहे हैं, शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, 15 जनवरी तक के पो का टाइम है, तो पुराने आलू की भी जो सप्लाई उठाव उतना बन नहीं पा रहा, और जो भी बन रहा है वो सारा चिपसोना पूरा कर रहा है। तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आलू जो बढ़िया ही भेजो, जो हल्के आलू है अपने आसपास की छोटी बहुत मंडियों में दाएं बाएं कर लो, ताकि यहाँ का बैलेंस मंडियों में ना बढ़े। यहाँ पे जो नीचे उतर रहे हैं, जो 15 से 18 हजार कट्टे की रिपोर्ट है नीचे उतरने की, ये और ना बढ़ती चली जाए, ये खत्म करने की बड़ी मुश्किल से कोशिश करके आलू आप देख सकते हो धीरे धीरे चिट्ठे खत्म हो रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं आलू को खत्म करने की। तो वो आलू मत भेजो मंडी के अंदर जिस आलू की डिमांड नहीं है, आड़ती से पूछ के जिसके बाद जैसे आलू की डिमांड है उसी आलू को भेजना। फिर आप आ जाओ ये सामने एलआर के ऊपर। आज एलआर नए की गाड़ियां बढ़ी है, इनकी गाड़ी बढ़ने का कारण ये है कि पीछे डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि जो कंपनी वगैरह ने आलू रखना था वो धीरे धीरे उसने पूरा कर ली है, और अब उसने थोड़ी सी ब्रेक लगा दी है। तो आज की डेट में किसान जो है वो कोशिश करके ज़्यादातर दिल्ली में आलू डाल रहे हैं। 17, 18, 20 गाड़ियाँ के लगभग मंडी में आ रही हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर भी उतनी डिमांड नहीं बन पा रही। जो आलू रंग का तेज होता है वो तो ग्राहक ले लेता है, जो आलू वेफर पास हो जाता है वो सामने कोई कंपनी वगैरह या कोई माशाखोर उठा लेता है। जो नॉर्मल आलू है जो पास नहीं हो पाते या थोड़ा सा काली मिट्टी के हिसाब ये दिखा सकते हो, ये आलू को बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आलू साइज बढ़िया मोटा बन के आए छट्टा तो बिक जाते हैं, अगर वो मीडियम बन के आ जाए गड, तो उसको तो मंडी में बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि उस आलू को यहाँ पे लाके छटाई करानी पड़ती है। वो छटाई कराएंगे, उसमें गुल्ला अलग कराएंगे, मोटा अलग कराएंगे, वो दोनों इज्जत से बिक जाएगा, लेकिन उसमें वजन का बहुत लॉस होता है। इसलिए कोशिश करो, छटाई की उसके पैसे लगते हैं, इसलिए हमारे किसान भाई व्यापारी भाई कोशिश करें कि आलू को वहीं से ग्रेड करा के भेजें। एलआर को मीडियम मिक्स मत आलू को बिल्कुल भी मंडी में भेजो।
आज उसका गुल्ला आया था यहाँ पे 350 से लेके 360 रुपए गुल्ला बिक गया। अभी ये आलू है, इनके भाव ने उसका भाव ने रखा हुआ है 400 से लेके 450। वो रंग का थोड़ा सा हल्का फीका है लग रहा है, थोड़ा बासेपन में है, और ये थोड़ा सा तेज में है रंग में। इसका जो भाव रखेंगे 450 से 500 रुपए तक रखा हुआ है। ठीक है अब देखते हैं आगे ग्राहक क्या भाव मांगता है, अभी किसी ने मांगा नहीं है। अभी मेन जो सारा ग्राहक है वो सारा संभल में है, संभल के बाद धीरे धीरे वो जलंधर में आएगा। उसके बाद लास्ट के अंदर जब उनको ये दोनों से पेट भर जाता है या इन आलूओं की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती, फिर वो ये खन्ना माछीवाड़ा के जो काली मिट्टी आलू हैं, जो थोड़े हल्की रेंज के आलू हैं जिसमें मट्टी 2, 4, 5 किलो हरे की शिकायत है, फिर वो उन आलूओं के अंदर जाता है। ठीक है जी। ग्राहक की नंबर 1 पसंद जो इस टाइम है वो या तो संभल है, या जलंधर के, या फिर माछीवाड़ा वगैरह के, कपूरथला के बढ़िया पीली रेत के जिसको हम टिब्बे वाले माल कहते हैं, उनकी वैल्यू है। ये मोटी मिट्टी वाला जो माल है, ये किसान इसको ग्राहक जो है वो कम से कम इन आलूओं को पकड़ रहा है, क्योंकि संभल में और इन आलू में फर्क जो है वो 50-60 रुपए का रह गया है। इसलिए ग्राहक कोशिश करता है कि मैं बढ़िया आलू को पहले खरीदूं, और ये जो दूसरे आलू है, मटमैले आलू, मोटी मिट्टी के जो माल है, जो मिट्टी चिपक के आ रही है, उन आलू की तरफ लास्ट में ध्यान रखे, या जब आलू नहीं मिले, आलू की शॉर्टेज हो, तब हम उस आलू को खरीदें। बाकी राणा जी पुराने के अंदर आपका 37 स्थान में वगैरह आ रहे हैं, उनकी रेट में आपको क्या बताऊं, 200 से लेकर 250 रुपए तक का रेट है। कोई बढ़िया माल आ जाए तो, और हल्के आ जाए तो वो 150 से 200 बिकते हैं। कल किसी हाइब्रिड वाले हमारे किसान भाई का फोन आया कि हाइब्रिड की रेंज आज की डेट में मेरे पड़ोस के अंदर गाड़ी बिकी थी 150 रुपए की, टाइट माल था, हाइब्रिड आलू जिसको हम लोग कहते हैं, 302 आलू कह लो चाहे उसको, 150 रुपए की उन्होंने गाड़ी बेची। और मैंने कल कुदरती उस गाड़ी का भाड़ा देखा तो 85 रुपए का भाड़ा था। 85 रुपए क्विंटल का भाड़ा था आपका, यूपी से यहाँ तक का, अलीगढ़ का वो आलू था। तो हमने एक वैसे नॉर्मली हिसाब लगाया कि 150 रुपए का भाड़ा है, उसमें 11 रुपए तोल के साथ मजदूरी है, और मेरे को लगता है 50 रुपए भाड़ा लग गया उसको, 40-50 रुपए। तो अब आप देख लीजिए, आपको ज्यादा पता है कि क्या उनको पैसे मिलेंगे कि बाहर आप फेंका उसने गाड़ी में रख के। राणा जी, ना किसान को उस रेटों में कुछ मिल रहा है, ना आड़तियों को इस रेट में मिल रहा है। कई लोग कहते थे ना कि आड़ती मंगाते हैं जानबूझ के, आज की डेट में हम लोग भी क्या मंगाएंगे, हमारी भी कमीशन तभी बनती है जब आज की डेट में रेट तेज होता है। आज लोग कमेंट करते हैं ना कि आड़ती मंगवाता है, आड़ती ये करता है, आड़ती वो करता है, सारा भांडा आड़ती मत फोड़ो। आज की डेट में वक्त जो है वो बहुत बलवान है, वक्त बहुत बलवान चीज है। आज की डेट पे हम लोग नहीं कहते गाड़ी भेजो, आज हमारे जो भी पुराने किसान है वो भी बेचारे फंसे हुए हैं। आज हम भी जिनका माल बेच पा रहे हैं वो बेच रहे हैं, जिनका नहीं बिक रहा हम उनको भी हाथ जोड़ रहे हैं। हमारी भी क्षमता, जो चीज नहीं बिकेगी या मंगा के जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग ये चीज बताना चाहते हैं, किसी पे भांडा मत फोड़ो, ये किस्मत ऐसी है, टाइम ऐसा चल रहा है। जैसा आज के डेट में बढ़िया टाइम था वो बदला, मंदे की तरफ आया, आज मंदे का टाइम भी बदलेगा, भगवान ने चाहा तो आगे का हमको थोड़ा सा तेजी का बाजार देखने को जरूर मिलेंगे। चाहे आलू ज्यादा हो चाहे कम हो, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा भाव बनाए, जितना भी ऊपर जाए। हमको अपना जो मनोबल है ना उसको पूरा, कहते हैं हम लोगों को किसान हित में चलना है, हमको आज की डेट में डाउनफॉल लेके नहीं चलना, क्योंकि अगर हम अपने किसान को अभी से डराएंगे, अभी से उनको घबरा देंगे तो उनका मनोबल टूट जाएगा। और हमारा किसान अन्नदाता है, वो मालिक है, वो राजा है, राजा था और राजा ही रहेगा, उसका मनोबल बना के रखना बड़ा जरूरी है। रिपोर्ट हम रोज देंगे लेकिन मनोबल कभी टूटने नहीं देंगे। ठीक है जी। जो हल बता पाएंगे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन आपको नीचे की तरफ गिरने नहीं देंगे। आपको नीचे की तरफ, कहते हैं ना, आपको नीचे का झुकाव कभी देखने को नहीं देंगे। शुक्रिया राणा जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।